सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। जिस तरीके से राम भक्तों को इंतजार था, सदियों का 500 साल का जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि रामलला अब अयोध्या पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके अब मंदिर की आधारशिला रख चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने चांदी की 9 ईंटों से मंदिर की आधारशिला रखी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है दिलीप शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार कानपुर से। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है सुदर्शन जी महाराज, संस्थापक भगवान परशुराम अखाड़ा प्रयागराज से हैं। दुर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है प्रधान संपादक हैं दुर्गेंद्र सिंह चौहान। दुर्गेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से जो लगातार भक्तों का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। दुर्गेंद्र जी, पहला मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, किस तरीके से आप देखते हैं जो सदियों का इंतजार था वो खत्म हो चुका है, अब रामलला अयोध्या पहुंच चुकी है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ऋचा, आपका सवाल उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे लगता है कोई साउंड का व्यवधान है बीच में। दुर्गेंद्र जी, सवाल दोहराएं। आपको मेरी आवाज मिल रही है दुर्गेंद्र जी? नहीं, आवाज मिल रही है लेकिन स्पष्ट नहीं मिल रही। बीच में दुर्गेंद्र जी, मैं कहना चाह रही हूँ जो कर रही हैं सदियों का जो इंतजार था राम भक्तों को, वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब रामलला का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जो कुछ हो गया है उसमें बहुत कुछ कहने के लिए शेष बचा नहीं है, क्योंकि कहने के लिए तब तक शेष रहता है जब तक वो फलीभूत नहीं होता है, जब तक वो उसकी परिणति नहीं होती है। राम का जो एक चरित्र है, राम कण में है, अणु में है, भारत की रगों में राम है, भारतवंशियों के रगों में राम है, विश्व में फैले हुए करोड़ों करोड़ भारतवंशियों के स्वाभिमान, अभिमान और हिंदुस्तानियों के लिए समरसता का प्रतीक है राम। सबरी के राम हैं, कबीर के राम हैं, रहीम के राम हैं। तो राम का जो कैरेक्टर है एक सहिष्णु कैरेक्टर है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का कैरेक्टर है, सहिष्णुता है राम में। तो ऐसे भगवान श्री राम, लगातार मैं ऋचा इस बात को कह रहा था कि अयोध्या का राम मंदिर जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका निर्माण, मंदिर का निर्माण होगा, जैसे जैसे गुंबद ऊंचे होते जाएंगे, वैसे वैसे सामाजिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक वही बातें आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये सबका साथ सबका विकास का ये जो राम का मंदिर सिर्फ एक कहीं बनने वाला सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि एक ये प्रतीक है कि समरसता का प्रतीक है, सबका विकास सबके साथ का प्रतीक है। और उन्होंने इस बात को पुष्ट भी किया, अपने तर्कों से इस बात को उन्होंने रखा लोगों के सामने। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को, मतलब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारी चारों दिशाओं का उन्होंने जिक्र किया और बहुत संजीदगी के साथ में। अगर प्रधानमंत्री के भाषण मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो बेहद नपातुला भाषण था। बहुत ही उनका जो प्रबोधन था वो बिल्कुल संतुलित था और एक विजनरी प्रबोधन हमें आज सुनने को मिला प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा कि अयोध्या और उसके आसपास का जो इलाका है वो उसका आर्थिक विकास बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। 50-60 किलोमीटर का एरिया जो आर्थिक विकास होने जा रहा है, तो अयोध्यावासी बहुत सारा परिवर्तन देखेंगे, आसपास के लोग बहुत सारा परिवर्तन देखेंगे और विश्व पटल पर राम का मंदिर विश्व पटल पर अपने आप में अनूठा होगा, एक अनूठा विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ होगा। तो अब इससे मुझे लगता है कि जो अभी तक असहिष्णुता का माहौल बना, इंटॉलरेंस का माहौल बना बीच में काफ़ी लंबे समय तक, और अब ये विवाद हल हो गया, 500 सालों का विवाद है। और इधर 70 साल से लगातार मुकदमेबाजी, इसमें ज़बरदस्त मुकदमेबाजी चल रही थी, तमाम घटनाएं ऐसी हुई जो वास्तव में देश के विकास में बाधा थी। तो अब मुझे लगता है कि देश तेज़ी से समरसता की ओर बढ़ेगा, तेज़ी से जो टॉलरेंस की तरफ बढ़ेगा, इंटॉलरेंस खत्म होगी। और जब टॉलरेंस लोगों में ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कारोबार अच्छा होगा, उनका व्यवहार अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं। ऋचा जी, बिल्कुल दुर्गेश जी, बाकी में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि अब आधारशिला रख चुकी है, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार।
दिलीप जी, जिस तरीके से आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने खुद इतनी सारी चीजें कवरेज की होंगी अयोध्या को लेकर, 1992 को लेकर भी आपने काफी कुछ कवरेज किया होगा। ना जाने कितनी पीढ़ी चली है, कितनी पीढ़ी आ चुकी हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सब नजारा देखने को मिला है। किस तरीके से आप देखते हैं अयोध्या मंदिर निर्माण को लेकर? ये बहुत अच्छा हो गया है, विवाद का अंत हो गया है। 500 साल के विवाद का अंत हो गया है। ये देश और समाज के लिए बहुत अच्छा है। राष्ट्र का विकास होगा, मंदिर बनेगा तो शांति रहेगी, देश में शांति रहेगी और दिलीप जी, आपकी हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करूंगी। सुदर्शन जी महाराज हैं। सुदर्शन जी, राम भक्तों को इंतजार था, 500 साल से, सदियों से जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। न जाने कितने ऐसे साधु मुनि हैं जिन्होंने इतनी प्रतिज्ञा की थी रामलला मंदिर के निर्माण को लेकर, लेकिन आज वो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। आज उनको जो तपस्या का फल था वो मिल चुका है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से आप देखते हैं इस निर्माण को लेकर? महाराज जी, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेन जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो इंतजार वो खत्म हो गया है, सभी राम भक्तों में, कहें तो पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इसका सिर्फ एक यही इंतजार था कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए, लेकिन वो आज इंतजार खत्म हो गया है। 1992 की बात करें, जिस तरीके से जो मामला चलता आ रहा था विध्वंस को लेकर, वहां से लेकर अब ये निर्माण भी कार्य शुरू हो गया है। किस तरीके से अब आगे जो विकास कार्य होंगे उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ऋषा, मुझे लगता है कि ये वास्तव में जो चर्चा है, जो चीजें दिख रही हैं, वो एक नीड़ से निर्माण तक या ध्वंस से निर्माण तक की बात हो रही है। एक ध्वंस है, विवादित ढांचे का ध्वंस हुआ और उसके बाद अब तमाम चीज़ें उसके बाद बहुत अच्छी नहीं देखने को हमको मिली। उसके बाद अब निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये निर्माण केवल एक मंदिर का नहीं है, नए भारत का निर्माण भी है। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात हुई है। दिलीप जी, आदरणीय दिलीप जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम हमारे जैसे तमाम लोगों ने उनके सानिध्य में उन्हें देखकर सीखा है। बहुत हम लोगों को बहुत सानिध्य तो नहीं मिला उनका, लेकिन उनको देखकर हमने सीखा है। दिलीप जी, अयोध्या आंदोलन में शुरू से अंत तक एक बहुत ही पारखी दृष्टि से अयोध्या आंदोलन की रिपोर्टिंग आपने की और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा का ध्वंस हुआ तो दिलीप जी वहीं पर थे और एक दिन पहले दिलीप जी ने ये लगभग अगले दिन का जब अखबार लोगों के हाथ में आया, जिस दिन विवादित 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा का जो ध्वंस हुआ, उसे एक दिन पहले जो उसी दिन के एडिशन में अगर आप देखेंगे तत्कालीन जो आज अखबार था, वो आपको बिल्कुल ध्वनित हो जाएगा कि किस तरीके दिलीप जी का असेसमेंट था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई ढांचे का राम ही मालिक, और कुल मिलाकर वहाँ की बढ़ती भीड़, वहाँ के दबाव को उन्होंने जिस तरीके से रखा था, वो मुझे लगता है उसके बाद जो परिणति हुई, ढांचा ध्वस्त हो गया, स्थितियाँ देखने को मिली। उसके बाद तरह तरह के बदलाव आए, तरह तरह के जो चीज़ें आई वो ध्वंस की ओर ही बढ़ी। लेकिन 2000 के बाद काफ़ी स्थितियों में बदलाव आया और 2000 के बाद एक तरीके से सुधार की ओर चीज़ें चली। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी एक लंबा वक्त फिर भी लग गया इन सब चीज़ों को हल होने में। लेकिन अब सब सारी चीज़ें एक तरीके से मंदिर का जो भूमि पूजन हो गया है और ये जो सामाजिक बदलाव की बात है वो मैं लगातार इस बात को कही रहा हूँ पूरी उस तरीके से। तो अब मुझे लगता है कि निर्माण का वक्त है। ध्वंस का जो काला अध्याय है वो ख़त्म हो चुका। वो जो ध्वंस, और चाहे वो सामाजिक ताने बाने का ध्वंस होना हो, चाहे ढांचे का ध्वंस होना हो, या तमाम जो चीज़ें रही इस तरीके की, क्योंकि भारत एक ऐसा समरसता वाला देश है कि यहाँ आप किसी एक पर एक केंद्र बिंदु पर नहीं रह सकते। राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं। अगर हिंदुओं के राम होते तो आज के समारोह में इकबाल अंसारी को पहला न्योता क्यों दिया जाता?
तो एक संदेश दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब निर्माण आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और निर्माण तेजी से देखने को मिलेगा। सामाजिक निर्माण, भारत का निर्माण, मंदिर का निर्माण। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, आप सही कहा कि अब सिर्फ निर्माण होगा, इसके साथ विकास भी होगा। भारत का विकास होगा, मंदिर का विकास होगा, यहाँ तक कि पूरे भारतवासियों का विकास होगा। तो जिस तरीके से जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब रामलला अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनका इंतजार सदियों से था, लेकिन अब वो इंतजार नहीं रहा है, क्योंकि अब आधारशिला रख चुकी है और अब मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत का पूरे विकास का भी आगे बढ़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। समाधि लेने से पहले प्रभु राम ने जहां हनुमान को सौंपी थी अयोध्या के रक्षा की जिम्मेदारी, पूरे अयोध्या पर नजर रखने के लिए जहां बैठे थे बजरंगबली। प्रभु राम के राज्याभिषेक की हर तस्वीर को दिखाऊंगा मैं। जहां प्रभु राम की परछाई लक्ष्मण घाट से त्रेता वाली दिवाली की हर तस्वीर आप तक लाऊंगा। मैके से माता सीता लाई थी गिरजा देवी की मूर्ति। राजा दशरथ ने की थी मूर्ति की स्थापना और माता सीता करती थी रोज पूजा अर्चना। उस देवकाली मंदिर से रामलला के अवतरण की हर तस्वीर दिखाऊंगा। माता कैकेयी ने श्री राम के विवाह के बाद माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था जो महल। उस कनक भवन से कलयुग के सबसे बड़े उत्सव की हर तस्वीर दिखाऊंगा। जहाँ प्रभु राम ने ली थी जल समाधि, उस गुप्तार घाट से भगवान राम के अयोध्या पुनरावतरण की हर तस्वीर का साक्षी आपको बनाऊंगा। जब लक्ष्मण जाना चाहते थे तीर्थाटन, तब भगवान राम ने स्वयं दिखाई थी लीला। जहाँ स्नान करने मात्र से धुल जाते हैं इंसान के सारे पाप, वहाँ की गूंजते जयकारों को आप तक लाऊंगा। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जी हाँ, ये वही चित्रकूट है जहाँ प्रभु राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन व्यतीत किए थे। यहाँ की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएंगे।
लोगों की मनोकामना होगी पूरी, भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहेंगे। लला की होगी जय जयकार, जहां मनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा त्योहार। आइए आपको दर्शन कराने ले चलूंगा मैं, रवि श्रीवास्तव, मिथिलेश कुमार धुरिया, मैं नीरज शुक्ला, मैं प्रवीण श्रीवास्तव, मैं सूरज सिंह, मैं राकेश गिरी, मैं रजनीश त्रिपाठी, शेख सिंह के न्यूज में सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ा उत्सव, 51 घंटे की ऐतिहासिक कवरेज। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सभी राम भक्तों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब रामलला मंदिर का निर्माण हो चुका है। हमारे साथ लगातार चर्चा करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। दिलीप शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप जी, मेरा पहला सवाल एक आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आपने ध्वंस से लेकर निर्माण तक का सब कुछ कवरेज किया है, आप इस सदी में भी रहे हैं, और जिस तरीके से आपने जो 1992 का जो कवरेज किया था अयोध्या को लेकर, उसको लेकर आपका जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा वो आप साझा करें। हम 21 तारीख को या 1 दिसंबर को पहुंच गए थे। एक हफ्ता पहले हमने डेली कवरेज किया था। उस दौरान 6 दिन 8 बजे 8:30 बजे पर तब भीड़ जमा थी, जत्थे के आ रहे थे। हम विवादित ढांचा के सामने तरफ थे। सामने तरफ पत्रकारों की व्यवस्था कर दी गई थी। तो अचानक 9:30 10 बजे दाहिने तरफ से पत्रकार गैलरी के दाहिने तरफ से भीड़ आई और भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के घुस गई। पुलिस हाथ धरे बैठी रही और एसएसपी अधिकारी सब भागे। तो भीड़ विवादित ढांचे पे पहुंच गई और उसको तोड़ना शुरू कर दिया। फिर पत्रकारों पर हमला होने लगा। हमने रामानामी दुपट्टा उड़ के जान बचाई। तो हम उस भीड़ में मिल गए। हमने पूरा ढांचा गिरने तक देखा। शाम 5 बजे सूर्यास्त के समय बीच वाला गुंबद घेरा था। बस तो हम तुरंत फैजाबाद निकल आए। हमको रिपोर्ट भेजनी थी। आज भूमि पूजन शुरू हुआ है तो हमें खुशी है। विवाद का अंत तो हुआ। सांप्रदायिक उसकी वजह से सांप्रदायिक झगड़े होते थे, उपद्रव होते, दंगा होता था, सांप्रदायिक अशांति फैलती थी। तो इसकी वजह से अंततः झगड़ा विवाद शांत हुआ। तो इसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम झगड़े कम होंगे और जब शांति होगी तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। बस दिलीप, जब सही कहा कि शांति होगी तो
भारत का विकास होगा ही, साथ ही साथ पूरी जनता का विकास होगा। हमारे साथ मौजूद है सुदर्शन जी महाराज है, भगवान परशुराम अखाड़ा के संस्थापक है। महाराज जी, कभी देखा है कि जितने ऋषि मुनि हैं उन्होंने इतनी तपस्या की थी, इतनी आराधनाएं की थी, इतनी कठोर तपस्या की थी इस मंदिर निर्माण को लेकर, आज वो तपस्या का फल मिल चुका है, क्या कहेंगे आप? राम जन्मभूमि बहुत ही बहुप्रतीक्षित है, लगभग 450 वर्षों से ऊपर हो गया था इस विवाद को प्रारंभ हुए, लेकिन आज यह 5 अगस्त को जो भूमि का पूजन हुआ है, यहाँ जो मनुष्यों की एक परंपरा रही है, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधैव कुटुंब है। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बंदो नाम राम रघुबर को हेतु स्थानु भानु को, जो सूर्य बीजक, अग्नि बीजक और चंद्र बीजक है, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मन तो समाज में काम किया था। हर दूसरे को बंद करने के बाद उन्होंने किसी भाई को राजा नहीं बनाया था, बाली को मारने के बाद किसी भाई को राजा नहीं बनाया था, रावण को मारने के बाद भी उसने एक भाई को राजा नहीं बनाया था, सभी भाइयों को राजा बनाया था। लेकिन सामाजिक समरसता के कारण उन्होंने उनके उत्तराधिकारियों को ही वहां का राज सौंपा था। यह हमारी सामाजिक समरसता का उदाहरण था। खबरी को झूठे बैर खा करके समरसता का भाव पैदा करना भगवान राम का काम था। इसलिए भगवान राम का अनुयायी, उनके पूजक हमेशा ही शांति के बारे में चिंतन करते हैं, शांति करते हैं, ओम शांति 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 करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यह राम मंदिर ऐसे विश्व में शांति का काम करेगा, भारत ही नहीं पूरे विश्व को शांति करने का काम करेगा। इसलिए जी महाराज जी, का निर्माण नहीं है, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। और ऐसे राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो पूजन हुआ है, यह विश्व में शांति स्थापित करने का एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है और सामाजिक समरसता तो चलेगी, इसमें ये दो राय नहीं है। तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है सभी भक्तों के लिए खुशी की हर्षोल्लास है सभी के अंदर। दुर्गेन जी, जिस तरीके से जो विपक्ष थे उन्होंने इस मुद्दे को राजनीति बना दिया था, एक चुनाव को लेकर इसका मुद्दा भी बना दिया था अयोध्या मंदिर के निर्माण को लेकर, अब लेकिन सभी विपक्षी दल हैं, जितने भी लोग हैं, सब सिर्फ अब राम भक्ति में मय हो चुके हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या उनके अंदर बदलाव आ चुका है अब निर्माण को लेकर मंदिर में? नहीं, निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है काफ़ी वर्षों से। और आप ये कहिए कि 90 के दशक से लेकर अब तक राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो चुनाव लोकसभा के रहे हों या विधानसभा के चुनाव रहे हों, सारे में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब एक ये ऐसा दौर आया, भारतीय जनता पार्टी के जो पुनरुत्थान, एक दौर ऐसा आया जब राम मंदिर के सहारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन बहुत दिनों तक जो निरंतरता थी सरकार चलाने की वो नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का पराभव हुआ केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों से, और एक ऐसा दौर आया कि तब लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब शायद ही उत्तर प्रदेश में कभी उभर पाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के उदय के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, मुझे लगता है कि 2010 से उनका उदय होने का क्रम शुरू हुआ था, और 2014 में जब वो उनको चेहरा रखकर लोकसभा का चुनाव लड़े तो वो उन्होंने, ठीक है, भले सीधे तौर पर राम मंदिर को ये कहा गया हो कि नहीं राम मंदिर राम आस्था का प्रश्न है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनावी भले ही मैनिफेस्टो में उन्होंने राम को एजेंडे के रूप में शामिल ना किया हो, लेकिन राम की बात वो सभाओं में करते रहे, राम की चर्चा होती रही, कार्यकर्ता करते रहे। तो कुल मिलाकर एक प्रचंड बहुमत 14 में आया, उसके बाद 17 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार आई, कई राज्यों में देश में सरकार आई, 19 में फिर नरेंद्र मोदी की वापसी हुई प्रचंड बहुमत के साथ में। और उसके बाद पहले टर्म में एक ऐसा अवसर आया जब लगा कि नहीं राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, और 370 और राम मंदिर के मुद्दे जो मोदी का जो पहला कार्यकाल था, जो प्लानिंग थी उसमें हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस कार्यकाल में हल नहीं हो सके। तो जैसे ही जब नरेंद्र मोदी पार्ट 2 जैसे ही सरकार दोबारा बनी, तो सबसे पहले आनन फानन मंदिर
और 370, इन दोनों मुद्दों को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर भारतीय जनता पार्टी ने इनके जो वर्षों से चले आ रहे विवाद को हल करने की कोशिश की और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बेसिकली अगर ये कहा जाए तो पूरे इस आंदोलन, जो राम मंदिर का आंदोलन है, इसको धार दी, इसको खाद पानी स्वर्गीय अशोक सिंघल ने दिया। आज वो नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और वो अशोक सिंघल जी ने पूरे आंदोलन को धार दी, गांव गांव घूमे, गली गली घूमे। कार सेवा का जो कॉन्सेप्ट था अशोक सिंघल का कॉन्सेप्ट था कि गांव गांव से राम शिलाओं का कॉन्सेप्ट था, वो अशोक सिंघल का कॉन्सेप्ट था। एक महानायक थे अशोक सिंघल। ये दुर्भाग्य से वो आज इस अवसर पर उपस्थित नहीं रहे और उनके भतीजे जो सलिल सिंघल हैं, वो मुख्य राम मंदिर का जो आज भूमि पूजन हुआ उसमें मुख्य यजमान सलिल सिंघल रहे और उनकी पत्नी रही। तो जो बड़ी पूजा थी 3 घंटे को सलिल सिंघल ने की, तो अशोक सिंघल के योगदान को कम नहीं किया सकता। भारतीय जनता पार्टी या जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो विश्व हिंदू परिषद का जो एक मंच तैयार किया गया था विश्व हिंदू परिषद द्वारा, और विश्व हिंदू परिषद ने जो जमीन तैयार की थी उस जमीन पर चलकर वो सत्ता तक पहुंचे हैं। तो ये तो तय था, क्योंकि विपक्ष बार बार ये पूछता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लगातार बीजेपी पर वर्षों से ये बात कह के निशाना साधते रहा विपक्ष, लेकिन इस बार कुछ इस तरीके की चीज़ें जो सरकार के स्तर पर होनी चाहिए तो वो हुई और मसला तेजी से सुप्रीम कोर्ट में गया। सरकार की तरफ से जो भी पैरवी होनी थी वो हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वास्तव में सही मायने में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उससे मंदिर निर्माण के लिए रास्ता प्रशस्त हुआ। श्रेय आप किसी को, जो बहुत सारे लोग हैं इसमें आंदोलन में, उनको दिया जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत सारे चेहरे आज अयोध्या में नहीं नजर आए। कोरोना प्रोटोकॉल है या पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल है, लेकिन बेसिकली कोरोना का जो खौफ है उसकी वजह से जो उम्र दराज नेता थे, जो अयोध्या आंदोलन के कभी चेहरा हुआ करते थे, वो अयोध्या में नहीं दिखे, लेकिन उनके योगदान को कम नहीं किया सकता है। तो जो देखने को हमको चीज़ें मिली कि जो आंदोलन है वो एक तरीके से आज आंदोलन का उपसंहार हुआ और अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो गया है। अब मुझे लगता है कि दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए मंदिर का निर्माण पूरा होगा और ये बहुत, जैसा दिलीप जी ने कहा कि ये मसला हल हो गया। इससे जो आपस में जो हिंदुओं के बाद इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, अब दोनों के जो झगड़े थे वो खत्म हुए। उनको मस्जिद की ज़मीन मिल गई, यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और अब ये साफ हो गया है कि अब जो झंझट झगड़े थे वो नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है विकास का पहिया तेजी से बढ़ेगा, भारत आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि विकास का पहिया तेजी से बढ़ेगा। दिलीप जी, आपने ध्वंस से लेकर निर्माण तक आप खुद साक्ष्य बने हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियां चली गई, कितनी पीढ़ियां आई, कितनी सरकारें गई, कितनी सरकारें भी अभी फिलहाल बनी हुई है। जब विपक्ष था तो उसका सिर्फ यही नारा था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब बीजेपी का जो सरकार बनी, जब बीजेपी ने एक नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन वो आज बात सत्य हो चुकी है। क्या सत्य हो गई है? अशोक सिंघल ने ये मुद्दा उठाया था। अशोक सिंघल राम मंदिर के आंदोलन के जनक थे। मोरू पिंगले जो आरएसएस के थे, सर कार्रवाई या सर कार्रवाई थे, वो उनके इशारे से अशोक सिंघल ने ये मुद्दा उठाया, इसे आंदोलन बनाया। और आडवाणी जी जब आए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, तब पूरा देश जुड़ा था। दिलीप जी, आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी दिलीप जी, अपनी बात पूरी करें। तब पूरा देश जुड़ा था, तब लहर पैदा हुई थी। उसी आंदोलन से कल्याण सिंह की सरकार बनी
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। मोदी जी ने बात अच्छे ढंग से कही तो भाजपा को 14 में पूर्ण बहुमत मिल गया, 19 में भी मिला। अब आशा है 2024 में उससे ज्यादा बहुमत मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ सुदर्शन जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरीके से ना जाने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या की होगी, कितने ऋषि मुनियों ने इतनी घोर तपस्या, क्योंकि जो मंदिर का जो सपना था राम मंदिर को लेकर वो सभी का था, पूरे हिंदुस्तान का था, मैं कहूँगी शायद पूरी दुनिया का था, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी इसका जश्न हमने देखा है खुद। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि मंदिर निर्माण का जो शुरुआत थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहे। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं उनकी तपस्या जो थी वो उसका फल मिल चुका है? ना जाने कितने कार सेवकों ने इसमें भी जान दी है। 1983 में विश्व परिषद के द्वारा जब प्रसंग खड़ा हुआ, जी 1983 में विश्व परिषद के द्वारा जब राम नाम की गंगा माता, भारत माता की यात्रा निकाली गई, तब से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1984 में संकल्प हुआ, संकल्प दिवस मनाया गया सरजू के तट पर। उसके बाद से राम नाम की रक्षा निकली, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतारे में बंद हुआ चित्र पूरे देश में घुमाया गया और जागरण का कार्य हुआ। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने उसका लाभ उठाया था उस समय में, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो। बाद में तो भारतीय जनता पार्टी बाद में आई, फिर पीछे की विषय को छोड़ सकते हैं। राम मंदिर का मुक्त बल था, विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों ने उठाने का प्रयास किया था और आज कोई राजनीतिक विषय नहीं है। कोर्ट ने सीधे सीधे बताया कि राम जन्मभूमि था, वहाँ राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि ही रहेगा। इसलिए राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए। मोदी जी ने कोई नया निर्माण का काम नहीं किया। इसके पहले भी देश स्वतंत्र हुआ था कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र के तट पर वो समुद्र का जल लेकर के प्रतिज्ञा किया था कि सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसका पुनर्निर्माण कराया था। उसी तर्ज पर आज कोर्ट ने भी निर्णय दिया, सरकार उसी तर्ज पर मंदिर निर्माण बना रही है, बिना विवाद के, बिना निर्विवाद के। कोई निर्विवाद नहीं है और न तो आगे भी भविष्य में कोई निर्विवाद होने वाला है। यह संतों की तपस्या का पैगाम है। माननीय अशोक सिंघल जी वास्तव में तपस्वी थे और इतने महान तपस्वी थे, उनके शत्रु भी उनके सामने उनकी अच्छाई बताते थे, पीठ से पीछे उनकी निंदा नहीं करते थे। जिन मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी उनके कार्यक्रम था, अशोक जी के जाने के बाद उनको आभारी किया था और सारे लोग उनको मानते थे कि नहीं वो हिंदुत्व के पुरोधा है, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक है। और वास्तव में आज कुछ लोग जो संकल्प लेते हैं कि यह कार्य पूरा होना चाहिए, वह उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर चलने वाले लोगों के द्वारा वह कार्य निश्चित तौर पर सफल होता है। मैं भी 1983 से इस आंदोलन में लगा था और आज मेरे भी आंखों के सामने वो राम मंदिर भूमि निर्माण हो रहा है। इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और ऐसा ही नहीं, यहाँ भारत से रहने वाले करोड़ों लोग राम जन्मभूमि से, उसके आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऐसे सारे लोग यही नहीं बल्कि चाहे वो शाहिदी हो, चाहे वो वैसे भी हो, चाहे वो फैज हो, सारे लोगों को निमंत्रण गया था। सारे लोगों को आकर के देखना चाहिए कि किस तरह से सामाजिक समस्या है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम उसका प्रत्यक्ष उदाहरण रखते हैं। हमारे संत महात्माओं के मार्गदर्शन में यह सारा कुछ राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी उसका निर्माण कार्य चलता रहेगा संतों के मार्गदर्शन में। यह निश्चित तौर पर संतों के एक महान समस्या का परिणाम है। तो राम मंदिर सामाजिक समरसता के रूप में निर्माण हो रहा है। यानी भक्तों की जो तपस्या थी, सालों की तपस्या, वो खत्म हो चुकी है। दुर्गेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 में गए
दुर्गेश जी, जिस तरीके से देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 में अयोध्या गए थे, जहां पर ये जो मामला चला था अयोध्या को लेकर, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ भी संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, रामलला के दर्शन नहीं करूंगा। लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा थी, शायद उस बात को मैं कहूंगी 28 से 29 साल हो चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद राम भगवान के दर्शन किए हैं। थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा। 1991 में वो अयोध्या में गए थे, उस आंदोलन का वो दौर था जी। और वो जब वहाँ उनसे मीडिया ने पूछा था कि अब दोबारा कब आएंगे, तब मोदी उभर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, धीरे धीरे सनय सनय उभर रहे थे। उनका वो स्थापित नेता के रूप में स्थापित हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक हार्डलाइनर नेता के रूप में उनकी स्थापना का वो काल था। तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दोबारा आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था जब मंदिर का निर्माण होगा। वो हो सकता है उनके ज़बान में उस वक्त सरस्वती जी विराजमान रही हों, जैसा कि हम लोगों में मान्यता है कि अगर कभी कभी 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी विराजमान होती हैं, कि वो उस वक्त कहीं बात सच साबित होती है। आज वो अवसर देखने को मिला कि इतने वर्षों के बाद प्रधानमंत्री आज जब अयोध्या राम गए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए, तो आज उनका प्रयोजन राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का था। तो वास्तव में वो जो उन्होंने अपनी बात कही थी आज सच साबित हुई और ये एक अद्भुत सहयोग भी है ऋचा जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्होंने जो बात कही थी वो आज सच साबित हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका, और दिलीप शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ सुदर्शन जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से जो राम भक्तों का इंतजार वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब रामलला अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनका भूमि पूजन हो गया है और उनके निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं राम भक्तों के अंदर ये है कि कहीं ना कहीं जल्दी से एक मंदिर बन जाए और जिसको लेकर हम रामलला के दर्शन कर पाए। शायद इस कोविड-19 की वजह से कई भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनका अभी भी इंतजार बाकी है कि मंदिर का निर्माण जल्दी हो और हम रामलला के दर्शन कर पाए। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।